हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। सीटेट मैथ पेडागोजी की हमारी क्लास नंबर 7 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं गणित के प्रमुख उपकरण। अर्थात इस तरह से कि जियो बोर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है, अबेकस क्या होता है, टेनग्राम क्या होता है। इससे आपके 2 से 3 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन तो हर बार आता ही है। ठीक है, इससे पहले हमने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की थी क्लास 1 से गणित पेडागोजी की, कि गणित की उत्पत्ति कैसे हुई, और धीरे धीरे सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। गणित में तार्किकता क्या होती है, गणित की प्रकृति क्या होती है, विशेषताएं, डेफिनेशंस, इसके अलावा आपकी गणित की भाषा, सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसकी हमने प्ले लिस्ट बना दी है, मैथ पेडागोजी 2023 सीटेट के नाम से। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो आइए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गणित के प्रमुख उपकरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए दिया गया है अबेकस। अब आपने अबेकस को तो देखा ही होगा, यदि नहीं देखा तो आपने बचपन में एक स्लेट करके आती थी, इस तरीके से ऐसी स्लेट होती थी और इसमें मोती टाइप के एक, मतलब इसमें एक गुड़िया होता था, फिर 2, इस तरह से 10 लाइन में ये लगे होते थे जिनसे हम गिनती सीखते थे। ठीक है, तो ये तो सभी ने देखा होगा। तो इसी को हम अपनी भाषा में अबेकस अर्थात गिनता, गणना यंत्र या गणना साँचा कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। पिछली बार इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए, यह प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। आपको जितने भी यहाँ उपकरण बताएंगे ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा प्राथमिक और कौन सा उच्च स्तर के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा एक उपकरण प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है, और 3-3 करके ऑप्शन बना देंगे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो अबेकस होता है, जिसे हम गणना यंत्र गिनतारा कहते हैं, यह प्राथमिक स्तर मतलब प्राइमरी लेवल के लिए उपयोगी होता है। अबेकस को विकसित किसने किया, किस देश ने, तो चीन ने इसे विकसित किया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ तारों पर बंधे मोतियों वाले एक बॉक्स फ्रेम के रूप में होता है, जो हमने अभी आपको बताया। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो याद रखना इसका उपयोग मुख्य रूप से गणना करने में होता है। ठीक है, गणना करने में इसका उपयोग होता है। दूसरी बात, स्थानीय मान की महत्वता को समझने में भी इसका उपयोग होता है। स्थानीय मान और जातीय मान आपने पढ़े होंगे, तो वही स्थानीय मान है कि किस स्थान पर कौन सा अंक आएगा। इसकी यदि हमें महत्वता समझनी है तो इसके लिए आप अबेकस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है संख्याओं को पढ़ने में। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है आपका गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में, मतलब बिल्कुल शुद्ध रूप से यदि आपको गणना करनी है तो अबेकस के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट तो इससे संबंधित हैं। लेकिन एक क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न में से अबेकस का प्रयोग नहीं होता है, तो इसका प्रयोग लिखने में कभी नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये आपको नोट पॉइंट याद रखना है। अबेकस का प्रयोग लिखने में नहीं होता, लेकिन संख्याओं को पढ़ने में होता है। इन दोनों में अंतर याद रखना। बस इतना ही आपको अबेकस के बारे में याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, गणना करने में, स्थानीय मान की महत्वता समझने में, संख्याओं को पढ़ने और परिशुद्धता प्राप्त करने में, ना कि लिखने में। लिखने में इसका प्रयोग कदापि नहीं होता। ठीक, अब हम देखते हैं जियो बोर्ड। सेकेंड उपकरण है हमारा जियो बोर्ड। इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जियो बोर्ड का प्रयोग होता कहाँ है। तो जो हमारी त्रिविमीय आकृतियाँ, 3D आकृतियाँ होती हैं, उनमें इनका मतलब उनको पहचानने में इसका उपयोग होता है। तो जो जियो बोर्ड है वो क्या होता है, लकड़ी का बना हुआ एक स्थायी बोर्ड होता है, और इसका उपयोग 3D जो आकृतियाँ आपकी त्रिविमीय आकृतियाँ, जैसे घन घनाभ हो गया, ठीक है, शंकु हो गया, तो ये त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं, तो उनको पहचानने में ही जियो बोर्ड का प्रयोग किया जाता है, ना कि 2D आकृतियों को। अभी हम आगे पढ़ेंगे 2D आकृतियों को पहचानने में आपके 10 ग्राम का, जबकि 3D आकृतियाँ, अब आपको जब पता होगा कि 2D आकृतियाँ क्या होती हैं, 3D आकृतियाँ क्या होती हैं, तब आप यहाँ पर बता पाएंगे। ठीक है, तो जो घन घनाभ होते हैं, जिनके लंब किनारे कोने होती हैं, वो सारी आपकी क्या होती हैं, त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि 3D आकृतियों में लंब किनारों और कोनों को पहचानने में किस यंत्र का उपयोग होता है। तो यही बात है जियो बोर्ड का। ठीक है, लंब किनारे और कोने जब आपको पता होंगी कि ये सारी चीज़ें आपकी त्रिविमीय आकृतियों में देखने को मिलती हैं, तो इसको पहचानने में जरूर ही जियो बोर्ड का प्रयोग होता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आपने पढ़ा होगा कि जो त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं उनके आयतन होते हैं। ठीक है, और पृष्ठ क्षेत्रफल होते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से पूछता है आयतन पृष्ठ, बस आपको दिमाग में रखना है त्रिविमीय आकृतियाँ। अब आपको पता होना चाहिए त्रिविमीय आकृतियों के बारे में कि इसमें लंब किनारे कोने होती हैं, आयतन होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो जब आपको ये सब याद रहेगा तो आप जियो बोर्ड आंसर लगा पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका 10 ग्राम यंत्र क्या होता है।
तो 10 ग्राम को भी किसने विकसित किया, आपके चीन में विकसित इसे किया गया था। पहले यह जानते नहीं थे कि इसका 2D आकृतियों को पहचानने में उपयोग होता है, केवल यह पहले एक खेल हुआ करता था। इसमें क्या होता था, 7 प्रकार की आकृतियों का एक बोर्ड होता था, यहाँ हमने बोर्ड भी इंक्लूड किया है। इसके साथ ज्यामितीय आकृतियों में मतलब जो एक बोर्ड होता था, इसमें आप देख सकते हैं, ये पूछ लेते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज, कितने वर्ग और कितने समांतर चतुर्भुज होते हैं, या पूछेगा कि क्या क्या होता है। तो इसमें 5 त्रिभुज होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 त्रिभुज, एक वर्ग होता है और एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इसमें 5 त्रिभुज कौन कौन से हैं। एक जे हो गया हमारा, एक ए वाला हो गया, तो 2 त्रिभुज हो गए, एक ए 3 हो गया, एक जे वाला 4 और एक ए 5 हो गया। ठीक है, अब एक वर्ग होता है, तो वर्ग कौन सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ए है वर्ग, क्या है, ए बीच में ए वर्ग है आपका, और एक होता है समांतर चतुर्भुज, तो आप देख सकते हैं ए है आपका समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इसमें 5 त्रिभुज, एक वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज होता है, 10 ग्राम कहलाता है। और इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो 2D आकृतियाँ, 2D आकृतियाँ जैसे आपका आयत हो गया, जैसे आपका वर्ग हो गया। ठीक है, तो इसको पहचानने में इसका प्रयोग किया जाता है, और इसमें भी स्थानिक समझ की योग्यता इससे विकसित होती है। ठीक, नेक्स्ट उपकरण है आपका ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट, एक ही नाम है, उसी को ग्रिड पेपर कहते हैं, उसी को संख्या चार्ट कहते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग दशमलव संख्याओं को लिखने, समझने, तुलना करने और शून्य के स्थानीय मान की महत्वता को समझने में इसका प्रयोग होता है। यह भी आपके प्राथमिक स्तर में उपयोगी, तो आप लिख लेना कहीं पर भी कि जो अबेकस है, ग्रिड पेपर है, कौन कौन सी प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है। ठीक है, तो उपयोग कहाँ होता है, जैसे दशमलव संख्याएं, जैसे हमने कह दिया कि 1.2, तो इसको यदि हमें समझना है, लिखना है, तुलना करनी है, तो इसके लिए ग्रिड पेपर संख्या चार्ट का प्रयोग आपने एक खंड वाली करके काफ़ी आती है, उसको देखा होगा। ठीक है, इस तरह से छोटे बच्चों की, तो यही ग्रिड पेपर मान के चलिए यही है। ठीक है, संख्या चार्ट, इसमें हम जो दशमलव संख्याएं होती हैं उसको आसानी से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन बनता है आपका कि 1/10 और 1/100 से बड़ा है यदि, तो दी गई जानकारी को गणित की किस सामग्री के द्वारा इसका मापन किया जाएगा, तो ग्रिड पेपर के द्वारा। इस तरह से लिखेंगे 1/10 और 1/100, जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो कुछ पॉइंट करके ऐसा आएगा। ठीक है, इसी तरह से तो जब इनमें हम छोटा बड़ा या इस तरह की जानकारी हम देंगे, ये दशमलव संख्या हो जाएगी हमारी, तो दशमलव संख्या की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, संख्या चार्ट से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्राफ पेपर। याद रखना ये ग्रिड था और ये है ग्राफ पेपर, जिसे आलेख चार्ट भी कहते हैं, और इसका प्रयोग द्विबिमीय आकृतियों को पहचानने में 10 ग्राम का, लेकिन द्विबिमीय जो आकृतियां हैं उनके क्षेत्रफल जो होते हैं, यदि उसका अनुमान लगाना है, उनमें अंतर करना है, तो इसके लिए आप आलेख पेपर का प्रयोग करते हैं। जो पटवारी लोग होते हैं, यदि मतलब खेती वगैरह में जो है, इसके मापन के लिए इसी तरह के चार्ट का प्रयोग होता है। सांख्यिकी में आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए भी इसी का प्रयोग होता है। नोट पॉइंट है, इसका प्रयोग इंजीनियरिंग, शिक्षा तथा लेखपाल विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रफल यदि हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्षेत्रफल की बात करता है, तो ग्राफ पेपर आपको लगाना है। ठीक है, ग्राफ पेपर का ही दूसरा नाम आलेख चार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं उपकरण है डॉट पेपर या बिंदु सीट, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो डॉट पेपर, बिंदु सीट का प्रयोग कहाँ होता है, तो विभिन्न प्रकार के ठोसों को बनाने के लिए, ताकि बालक में आकृतियों की समझ विकसित हो सके। इससे केवल यही क्वेश्चन बनता है आपका, ज्यामिति की अवधारणा और परावर्तन की अवधारणा को समझाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो याद रखना ज्यामिति की सममितीय आकृतियों को। कौन सी आकृतियाँ, ज्यामिति की केवल नहीं, सममितीय आकृतियाँ, मतलब सममिति आपने पढ़ी होगी। ठीक है, और परावर्तन की अवधारणा के लिए डॉट पेपर, इसी को बिंदु सीट, सबके दो दो नाम हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उपकरण डायंस ब्लॉक क्या कहलाता है, पिछली बार क्वेश्चन बना हुआ था। ठीक है, तो इसका प्रयोग यहाँ पर इस तरह से पूछा था कि निम्न में से किस उपकरण, मतलब ऑप्शन दिए गए थे आपके कि डायंस ब्लॉक का प्रयोग नहीं होता है। वहाँ पर था आपका जोड़ घटाव दिया था, और एक था स्थानीय मान। ठीक है, और एक ऑप्शन था आपका प्रायिकता। तो जो प्रायिकता होती है उसमें डायंस ब्लॉक का प्रयोग नहीं होता, यही पूछा गया था किसमें डायंस ब्लॉक का प्रयोग नहीं होता है। तो याद रखना किस किस में होता है, फिर ऑटोमेटिकली आप बता देंगे कि किस में नहीं होता। तो इसका प्रयोग प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, किसके लिए, जोड़ घटाव, संख्या और गिनती सिखाने में किया जाता है। अब संख्या आ गई मतलब स्थानीय मान यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और बुनियादी गणित अवधारणाओं को जोड़ने में भी इसका उपयोग होता है, ना कि प्रायिकता में।
नेक्स्ट है आपका चौपड़। चौपड़ क्या कहलाता है? तो यह भी एक प्रकार का खेल होता है, इसे हम चौरस भी कहते हैं और यह प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है मोती और माला। ये क्या कहलाती है? तो आप सर्च करेंगे यदि ब्राउज़र में तो आप ये देख पाएंगे कि ये क्या है। ठीक है, इसमें डोरी में बंधी कुछ मोतियाँ होती हैं और इनका प्रयोग बालकों को जोड़ सिखाने में किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट है गणित की लंबी प्रकृति या आकृति क्या कहलाती है? तो एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाने की ओर यह संकेत करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना। ठीक। अब हम कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं कि गणित के कक्ष में जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनके लिए किसका प्रयोग होता है। तो उनके लिए ये आपके इस तरह से ऑप्शन बनाए जाते हैं कि दृष्टिबाधित बालकों के लिए उपयोगी है। कह देंगे टेलर का गेंतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। सेकंड ऑप्शन में कह देंगे टेलर का गेंतारा, चौपड़, जियो बोर्ड। इस तरह से तो याद रखना, दृष्टिबाधितों के लिए गेंतारा मतलब वो हाथ से छू करके इसे देख सकते हैं। कंप्यूटर और जियो बोर्ड इनके लिए उपयोगी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है गणित में प्राथमिक स्तर से संबंधित है। क्या है? तो गणित का जो प्राथमिक स्तर है इससे संबंधित होते हैं आपके प्रतिरूप, सममिति और चौपड़। ये अभी हमने आपको बताए थे। एक ऑप्शन देगा कोण, जो कि आपके प्राथमिक स्तर से संबंधित नहीं होता। तो यही पूछता है कि गणित में प्राथमिक स्तर से संबंधित है। ऑप्शन देंगे फर्स्ट प्रतिरूप, सममिति, चौपड़ और चौथा कोण। तो कोण प्राथमिक से संबंधित नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये रहे आज के उपकरण। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास करेंगे जिसमें हम आपको जो गणित का मूल्यांकन है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देंगे। ठीक है। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। थैंक यू।